मैं ओंकार, प्रकृति में कलकल करते झरनों, पर्वतों, नदियों, हरे भरे वृक्षों, सनसनाती शीतल पवन के रूप में इस धरती का तथा प्राणी के मन में मानवीय पक्ष, सद्भावना व सदचरित्र के रूप में मैं धर्म का श्रृंगार हूं। मैं ओंकार हूं। महर्षि दधीचि के आश्रम में नारद तपस्या करते हुए दधीचि व उनकी पत्नी को तपस्यारत देखकर सोचते हैं कि काश वे भी सपत्नी इसी प्रकार तपस्या करते। भगवान शिव दधीचि की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपने जैसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति का वरदान देते हैं। मांगने पर वे नारद को भी निष्ठावान पत्नी की प्राप्ति का वरदान देते हैं, किंतु नारद दुखी हो जाते हैं। पार्वती भी शिव से पूछती है कि बाल ब्रह्मचारी को पत्नी प्राप्ति का वरदान देने का क्या प्रयोजन है। उधर पृथ्वी पर त्वष्टा ऋषि देख रहे हो पर्वत, राजा संजय अपने सैनिकों से बिछुड़कर आगे निकल गए हैं और वे अब दस्युओं के समीप पहुंच गए हैं। और ये वो दस्यु हैं जो किसी की भी प्रतिष्ठा का विचार ना करते हुए उन्हें लूटकर मार सकते हैं। अर्थात राजा संजय के प्राण संकट में हैं। हाँ, हमें तुरंत उन्हें सावधान करना होगा। नारायण नारायण। जय जय ब्रह्मदेव। सावधान! ऐसा लगता है कि यह घुड़सवार इसी ओर आ रहा है। अलीदत्त, तू ऊपर जा और समीप आते ही उसकी एक ही वार में गर्दन उड़ा डालो। ऐसा ही होगा सरदार। सावधान राजन, सावधान। अब आगे न जाएं। आगे अत्यंत हिंसक और भयंकर दस्युओं का वास है। युद्ध और संघर्ष दोनों का समय ही नहीं देते, तुरंत वार करके समाप्त कर देते हैं। कृपया आप आगे न जाएं। हमारे राज्य में प्रजा को लूटने और मारने वाले दस्यु रहते हैं। ये हमारे लिए लज्जा और खेद का विषय है। कलंक है हमारे नाम, काम और हमारी व्यवस्था पर। और तुम हमें उस ओर बढ़ने से रोक रहे हो जिधर दस्यु हैं। यदि मैं उस ओर नहीं गया तो क्या उनकी संख्या बढ़ नहीं जाएगी? और यदि दस्युओं की संख्या बढ़ गई तो क्या प्रजा को संकट नहीं होगा? यदि मैं राजा होकर दस्युओं की संख्या बढ़ने देता हूं तो क्या यह प्रजा के साथ विश्वासघात नहीं होगा? मुनिवर, जिधर दस्यु हैं, आप मुझे उस दिशा में जाने से रोककर एक दुष्कार्य नहीं कर रहे हैं। मेरा और मेरी प्रजा का अहित नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। राजन, कर्तव्य और दायित्व से पूर्ण आपके वचन सुनकर मैं सुखद आश्चर्य से अभिभूत हुआ। अपनी प्रजा के लिए इतना विचार करने वाला कौन राजा है जितना आप कर रहे हैं? अपनी प्रजा के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बिना अराजकता के दोष को मिटा देने वाली आपकी भावना अभिनंदनीय है। किंतु राजन, आप अकेले हैं और वे संख्या में बहुत अधिक। इस शक्ति परीक्षण में संतुलन नहीं है। मुनि वेशधारी महाराज, हम एक राजा हैं और एक राजा को भयभीत करके आप उसे उसके कर्तव्य और दायित्व से परे हटाना चाहते हैं। प्रजा के प्राणों पर खड़े इस संकट को क्या हम खड़ा रहने दें? हत्यारों की उपस्थिति को क्या हम राज्य के माथे पर एक कलंक बनकर लगा रहने दें? स्वयं राजमहलों में सभी सुख सुविधाओं को भोगें और प्रजा को दुष्टों की दया दृष्टि पर छोड़ दें? नहीं महाराज, यदि कल हमारी प्रजा ने नीति और न्याय के धरातल पर खड़े होकर
हमसे यह प्रश्न किया कि एक राजा का कर्तव्य क्या होता है, तो हम क्या उत्तर देंगे? प्रजा को यदि भरमा भी लिया तो मृत्यु के पश्चात भगवान को क्या उत्तर देंगे? निष्ठा और कर्तव्य से मुख मोड़कर मृत्यु के पश्चात इस पार और उस पार नरक के द्वार हमारे लिए खुले ही हैं। हम उन दस्युओं को दंड अवश्य देंगे। राजन, आपकी प्रजावत्सलता, कर्तव्य निष्ठता अभिनंदनीय है। मैं प्रभावित हुआ, किंतु राजन प्रश्न यह है कि इतने सीमित साधन के साथ आप अपने साध्य में सफल हो सकेंगे? क्या आप अकेले उन प्राण घातकों को दंड दे सकेंगे? कदापि नहीं। निसंदेह वे दंडनीय है ही। एक राजा होने के नाते आपका यह कर्तव्य है कि आप उन्हें समाप्त करें, किंतु उनसे बड़ी शक्ति अपने साथ लेकर यदि आप अकेले वहां गए तो ना आपका उद्देश्य पूर्ण होगा, ना ही आपके प्राणों की रक्षा हो सकेगी। राजन, आपका जीवन अमूल्य है, उस पर प्रजा का अधिकार है, इसलिए प्रजा के हित में आपकी रक्षा अनिवार्य है। राजन, आप राजधानी लौटकर पर्याप्त संख्या में सैन्य बल लेकर आए, तब आप भी सुरक्षित रहेंगे और वे भी दंडित हो सकेंगे। मुनिवर, आपका परामर्श बुद्धिमता से पूर्ण है, हम ऐसा ही करेंगे। प्राण रक्षा और उचित परामर्श के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपका कल्याण करें। सरदार, घोड़े की टापों की धुनों से ऐसा लग रहा है कि घुड़सवार लौट गया। अब वो दोबारा नहीं आएगा। लौट गए राजा। वो तो लौट गए, किंतु हमें भी लौट जाना चाहिए। क्यों? तुम्हें भी भय लगता है दस्युओं से? नारायण नारायण, दस्युओं से किसे भय नहीं लगता। चलो।